हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो जितने भी ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर के फैंस हैं भाई, आप लोगों के लिए काफी बड़ी अपडेट मैं वॉर 2 से लेके आ चुका हूं। देखो भाई, यहां पे वॉर 2 से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक से बढ़कर एक रिपोर्ट देता हुआ आ ही रहा हूं। और ये जो अपडेट आई है भाई, कमाल की आई है और मजा आ गया भाई सुनने के बाद में। और आप लोगों को भी मैं लिख के दे सकता हूँ, मजा जरूर आने वाला, बहुत मजेदार न्यूज है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दो। तो चलिए आगे बात करते हैं। देखो भाई, यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ऋतिक रोशन जो एक क्लाइमैक्स शूट करेंगे जूनियर एनटीआर के साथ में, और जो 20 नवंबर के आसपास होगा, यानी कि 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक ये शूट चलेगा और 20 दिन का चलेगा। और बताया भी यही जा रहा है कि नवंबर के फर्स्ट वीक से, तो यानी कि 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक ये पूरा का पूरा क्लाइमैक्स शूट होगा, जिसमें ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर दोनों ही शामिल होंगे। जिसके लिए ऋतिक रोशन एक अच्छी खासी फुर्तीले और ज़्यादा दिखने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब यार वैसे ही वो सिर्फ फुर्तीले इतने हैं, अब और पता नहीं कितना फुर्तीला वो दिखाना चाहते हैं अपने आप को। और भाई देखो, जिस तरीके से न्यूज़ आ रही है ना इस क्लाइमैक्स सीन की, जिसमें दोनों ही होंगे, ये दोनों के साथ में एक एक्शन फाइट सीक्वेंस है, जैसा कि हमने वॉर के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिसमें टाइगर श्रॉफ एंड ऋतिक रोशन थे। ठीक उसी तरीके का मुझे लग रहा है, क्योंकि ये जो सीन है ये 20 दिन शूट होगा और ये मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा सीन हो सकता है। जैसे कि शाहरुख खान एंड जॉन इब्राहिम का था, टाइगर श्रॉफ एंड अपना ये ऋतिक का था, इमरान हाशमी एंड सलमान खान का था। तो ठीक उसी तरीके से ये सीन उन सभी फिल्मों से काफ़ी बड़ा बनाने की कोशिश चल रही, इसीलिए इन लोगों ने 20 दिन लिए हैं। अब बात करते हैं जूनियर एनटीआर की। जूनियर एनटीआर को अभी हमने थोड़े दिन पहले मुंबई में देखा था, और हमने ये भी देखा था कि जूनियर एनटीआर किस तरीके से मीडिया से अपने आप को एक तरीके से मिलवा रहे थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मुझे ज़रा जाने दो, मैं ज़रा बाद में आप लोगों से मिलूंगा जब मैं फ्री हो जाऊंगा। अब यहाँ पे जूनियर एनटीआर को बुलाया क्यों है? देखो भाई, आप लोगों को बता दूं कि मुंबई में अंधेरी में वहाँ पे वाईआरएफ का ऑफिस है, और वहाँ पे ऑफिस क्या स्टूडियो है, तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा और तगड़ा अच्छा खासा सेट लगाया गया है। अब क्यों लगाया गया है वहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ अभी जूनियर एनटीआर हैं। जूनियर एनटीआर को इसीलिए बुलाया गया है कि उनका एक सोलो सीन यहाँ पे शूट हो रहा है, सिर्फ सोलो। ऋतिक रोशन वहाँ उसमें नहीं है, सिर्फ सोलो सीन शूट हो रहा है, जिसमें 40 लोगों के साथ में उनका एक एक्शन सीक्वेंसेस होगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि भाई 40 लोग और अकेले जूनियर एनटीआर, तो क्या ही यहाँ पे सीन होगा। तो इसी वजह से इन सीनों को, यानी कि ये जो मैंने आप लोगों को बताया, ये 3 दिन तक शूट चलेगा और आज से ये स्टार्ट हो चुका है। 22 अक्टूबर से ये सीन स्टार्ट हो चुका है, आने वाले 25-26 तारीख तक ये चलेगा, यानी कि दिवाली से पहले पहले इस पूरे के पूरे शूट को रैप अप कर दिया जाएगा। फिर दिवाली के बाद में सीधा ये लोग ऋतिक रोशन के साथ में एंड जूनियर एनटीआर के साथ में वो क्लाइमैक्स शूट करेंगे, जिसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। अब ये तो हो ये बात, अब चलते हैं कि क्या ये मूवी अल्फा और पठान से कनेक्टेड होगी। तो भाई ये सच है कि ये मूवी अल्फा से भी कनेक्टेड होगी, क्योंकि देखो अल्फा में हमें अनिल कपूर दिखेंगे बाद में, लेकिन हमें वॉर 2 में पहले दिख जाएंगे अनिल कपूर, क्योंकि अनिल कपूर से यहाँ पे सारे स्पाई यूनिवर्स की जितनी फिल्में वाईआरएफ की, उन सभी में होने का एक पूरा का पूरा एग्रीमेंट तय हो गया है। अनिल कपूर आप लोगों को अब स्पाई यूनिवर्स की, वाईआरएफ की हर मूवी में दिखेंगे, वॉर 2 में भी दिखेंगे। तो हमें अनिल कपूर यहाँ पे दिखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो अल्फा होगी वो भी इससे कनेक्ट होगी। अब यहाँ पे आती है पठान की बारी, यानी कि शाहरुख खान की। देखो, मैं आप लोगों को एक बात शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि सलमान खान पहले भी कैमियो कर चुके हैं, यानी कि पठान में दिख चुके हैं, और पठान टाइगर 3 में दिख चुके हैं, एंड टाइगर 3 में ऋतिक रोशन भी दिख चुके हैं। तो अब यहाँ पे ऑलरेडी देखो सलमान खान कितनी फिल्मों में कैमियो कर रहे हैं। फिर पहले यहाँ पे सिंघम अगेन में पहले मना हुआ था, अब यहाँ पे हाँ हो गया है, यानी कि 3-4 बार तो सलमान खान का कैमियो मना हुआ है। लेकिन अभी आज फाइनली शूट हुआ है, और तरन आजर साहब ने इस बात की हमें पुष्टि दी है और इस बात को हरी झंडी दे दी है कि सिंघम अगेन के अंदर सलमान खान मौजूद है, और वो अपना एक कैमियो का यहाँ पे आज शूटिंग कर रहे हैं। रोहित शेट्टी आज शूटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर हमें बेबी जॉन में भी दिखेंगे, फिर उनकी खुद की सिकंदर आ रही है, फिर उसके बाद में एटली के साथ में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्केड्यूल हैं सलमान खान के। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वॉर 2 में मैं अपनी एक सोच बता रहा हूँ, सलमान खान नहीं दिखेंगे वॉर 2 में। शाहरुख खान का दिखना देखो ये है कि शाहरुख खान पहले हमें टाइगर 3 में दिख चुके हैं। तो यहाँ पे अगर शाहरुख खान वॉर 2 में आ जाते हैं, तो देखो वॉर 2 की जो एक तरीके से हाइप है ना, और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। और ये स्पाई यूनिवर्स की पठान से भी ज़्यादा बड़ी मूवी बताई जा रही है अभी से। और आप ये देखो कि मूवी को अभी रिलीज़ होने में पूरा 1 साल है, और अभी से ही ये मूवी ट्रेंडिंग में चल रही है।
तो जब ये मूवी नज़दीक जाएगी तो क्या हाल होगा, ये सोचो। तो इसी चीज़ पे मैं कह रहा हूँ कि भाई शाहरुख खान इसके अंदर एक छोटा मोटा कैमियो कर सकते हैं, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये र्यूमर्स आ रहा है। अब र्यूमर्स जहाँ से आ रहा है भाई, कहीं ना कहीं से तो उनको भी पता लगा होगा। हो सकता है अंदर कुछ ऐसी प्लानिंग हुई हो जहाँ से ये न्यूज़ बाहर आई हो सकता है अयान मुखर्जी के थ्रू ये बात बाहर आई हो। और अगर ऐसा हो जाता है तो मैं कहता हूँ कि भाई ये मूवी 1000 करोड़ तो समझ लो आसानी से जाएगी, 1000 करोड़ आसानी से जाएगी। और नेट हिंदी में ये मूवी 650 से 700 करोड़ आराम से कर लेगी नेट हिंदी में। बाकी साउथ से तो जूनियर एनटीआर को आप रहने ही दो, आराम से ये मूवी बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह ये मूवी दोस्तों आराम से कर लेगी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अगर इस मूवी ने हिंदी से नेट 700 करोड़ कर लिया तो भाई साउथ से क्या जूनियर एनटीआर 300 करोड़ भी नहीं ला सकते अपने दम पे। फिर आओ ओवरसीज में भाई, जिस हिसाब से मैं अभी यहाँ पे बात लगा के चल रहा हूँ ना, इस हिसाब से ये मूवी कम से कम 1300 से 1400 करोड़ रुपए आराम से कर सकती है। अगर इंडिया से हिंदी नेट बिल्कुल नॉर्थ का 600 से 700 करोड़, मैं चलो 600 बोल रहा हूँ, 600 तो कर लेगी, 600 करोड़ हिंदी से कर लिया इसने। फिर आओ साउथ से तेलुगु तमिल एंड यहाँ पे अपना मतलब तेलुगु तमिल से ही मान लो, कन्नड़ और मलयालम तो आप रहने ही दो, तेलुगु और तमिल पे बहुत अच्छा यहाँ पे जूनियर एनटीआर का दबदबा है। और जूनियर एनटीआर को दोस्तों आप कम मत समझिए, जूनियर एनटीआर का भी रोल इस मूवी के अंदर बराबर का होने वाला है। और जूनियर एनटीआर को देखने के लिए पब्लिक इस रूप में तो भाई अभी से ही पागल है। तो आप खुद सोचो कि देवरा जैसी मूवी में जब जूनियर एनटीआर तेलुगु से डे 1 में आराम से 40 से 45 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर लेंगे, तो आप ये सोचो कि तेलुगु में जब ये मूवी को रिलीज़ किया जाएगा एडवांस बुकिंग जब आप देखेंगे तो क्या ही कहने होंगे। तो आराम से ये मूवी साउथ से मैं कम भी लेके चल रहा हूँ, 250 करोड़ लेके चल रहा हूँ साउथ से, और हिंदी से 600 करोड़, तो 850 करोड़ तो ये ही हो गए। तो क्या ये मूवी ओवरसीज से 300 से 400 करोड़ नहीं ला सकती? भाई आराम से ला सकती है। आराम से ये मूवी दोस्तों मक्खन की तरह 1000 करोड़ से ऊपर तो यूं ही जाने वाली है। 1000 करोड़ से ही मूवी ऊपर चली गई ना, फिर तो चाहे जितना भी आए सारा का सारा यहाँ पे समझो एक तरीके से रिकॉर्ड ही बन रहे हैं। क्योंकि 1100 1150 करोड़ तो पठान का है, सॉरी जवान का है, उसके ऊपर अगर ये रिकॉर्ड चला जाता है तो मैं कहता हूं कि भाई ये इंडिया की बॉलीवुड की सबसे बड़ी और नंबर 1 मूवी होगी अगर ये हो जाता है तो। मतलब अगर ये है कि वॉर 2 से पहले अगर भाई सिकंदर भी आ रही है, वो निकल जाती है, और भी बहुत सारी मूवी आ रही है, अगर ये सब निकल जाती हैं तब तो ये है कि चलो एक अच्छा खासा रिकॉर्ड इनको मिल जाने वाला है। अगर नहीं जाती हैं और अभी तक सिर्फ जवान का ही रिकॉर्ड है, तो मैं यहाँ समझता हूँ कि आराम से ये मूवी जवान का रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो बताओ भाई नीचे कमेंट में आपकी क्या राय है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।